दोस्तों, हमारी नौजवान नस्ल खुसूसन टीन एजर्स इस वक्त तबाही की तरफ जा रहे हैं। अगर कोई आपके बच्चों में भी इन पाकिस्तानी ब्लॉगर्स को देख रहा है तो ये खतरे की घंटी है, क्योंकि इस तरह का मुसलसल कंटेंट आपके दिमाग और आपके सोचने समझने की सलाहियत को असरअंदाज कर रहा है। ये लोग अपना फेक लाइफस्टाइल और अपनी चार दीवारी और अपनी बीवियों को दिखाकर आपके बच्चों को फ्रस्ट्रेट एट अर्ली एज और डिप्रेशन का मरीज बना रहे हैं। मगर कैसे, आइए जानते हैं। लेकिन इससे पहले ये समझ ले कि ब्लॉगिंग कहते किसे हैं। दोस्तों, व्लॉगिंग एक किस्म का ब्लॉग है जिसके अंदर लोग अपने दिन भर के इवेंट्स को रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर डालते हैं। फैमिली व्लॉगिंग भी इसी तरह की एक कैटेगरी है जिसके अंदर व्लॉगर्स अपनी फैमिली का व्यूवर्स के साथ ऐसा अटैचमेंट बनाने में कामयाब हो जाते हैं कि वो हर रोज़ उनको देखने के लिए खिंचे चले आते हैं, बिल्कुल एक नशे की तरह। देखिए, जिस तरह एक मूवी में मुख्तलिफ कैरेक्टर्स होते हैं और उन्हें आप एक बार देखने के बाद उसको खुद से रिलेट कर लेते हैं और उनके साथ कंफर्टेबल महसूस करना शुरू कर जाते हैं, और आप फिर दोबारा उन्हें देखना चाहते हैं क्योंकि आप उनके बारे में जानते होते हैं। और यही होता है फैमिली ब्लॉगिंग के साथ भी, कि उनके साथ आप एक दफ़ा कंफर्टेबल महसूस कर लें तो आप उनके घर के मेंबर की तरह ही रोज़ उनको देखने के लिए खिंचे चले आते हैं, और फैमिली ब्लॉगर्स उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं, बिल्कुल किसी नशे की तरह होती हैं। यूट्यूब पर देखे जाने वाली 80% वीडियोज़ यही फैमिली ब्लॉगिंग की होती हैं। दोस्तों, रिसर्चर्स बताते हैं कि लोग किसी नशे की तरह इनके आदी हो जाते हैं, वो नशा जो इंसान की फिजिकल हेल्थ को डिस्ट्रॉय करके रख। इसी तरह ये व्लॉगर्स भी आपकी दिमागी कंडीशन को तबाह कर रहे हैं, जिसका डायरेक्ट ताल्लुक आपकी फिजिकल हेल्थ के साथ है। इस वक्त पाकिस्तान में जितने भी फैमिली ब्लॉगर्स मौजूद हैं जिन्हें हमारी यूथ फॉलो करती है, सब के सब इलिटरेट और जाहिल हैं। इनमें किसी किस्म की इखलाकी तरबियत मौजूद नहीं है। दोस्तों, ये ना तो दीन का इल्म रखते हैं और ना ही दुनिया का। अगर आपको मेरी बात से किसी किस्म का एतराज़ है तो आप मुझे बता दें कि इन फैमिली ब्लॉगर्स ने अपनी फैमिली को, अपनी बीवियों को और अपने घर की चार दीवारी को कंटेंट के तौर पर पेश करने के अलावा कुछ अचीव किया हो जिसमें हमारी यूथ के लिए मोटिवेशन और इंस्पायरेशन हो। दोस्तों, इन फीमेल ब्लॉगर्स के लिए तो टर्की आवाम ही काफ़ी है, लेकिन मेल ब्लॉगर्स को अपनी फैमिली और अपनी बीवियां दिखानी पड़ती हैं ताकि व्यूज़ हासिल कर सकें, और इतने गैरतमंद हैं कि अपनी शादी समेत अपनी तमाम प्राइवेट लाइफ को सोशल मीडिया पर लाकर खड़ा कर देते हैं, जैसे कि इनके घर का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का मसला हो। अब आप मुझे बताएं कि इन लोगों का तालीम और शऊर से कहाँ से ताल्लुक नजर आता है। पाकिस्तान के अंदर लोगों ने व्लॉगिंग के मतलब को ही बदल कर रख दिया है, और वो ये है कि अपने घर की औरतों को दिखाना, अपनी प्राइवेसी को और अपने घर की चार दीवारी को लोगों के सामने रखना और फख्र से बताना कि मैं इस बेगैरती से हर महीने कितने पैसे कमाता हूँ। दोस्तों, ये दिन ब दिन हमारी टीन एजर और मैच्योर बच्चों के जहनों में वल्गैरिटी का जहर भर रहे हैं। नित नए फैशन, मालो दौलत, गाड़ियाँ और फॉरेन टूर्स, दोस्तों ये सब आपके ही अटेंशन से आता है, जो कि आप अपना अहम काम छोड़कर इनको देते हैं, और बदले में ये आपको अपने घर की औरतें और प्राइवेसी दिखाकर डिप्रेशन का मरीज बना देते हैं। दोस्तों, इनको ये सब करते हुए अपने घर की औरतें, अपनी बीवियां और चार दीवारी का तकद्दुस दिखाते हुए बिल्कुल भी शर्म व हया नहीं आती। आज उनके लिए बीवी, बच्चे, प्राइवेसी सब कुछ कंटेंट है, जिसे दिखाकर वो आपको ये सोचने पर मजबूर करेंगे कि आपकी जिंदगी नामुकम्मल है, आपने जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं किया, जबकि उनकी लाइफ में खुशियां ही खुशियां और पैसा ही पैसा है। पर यह हकीकत नहीं है, क्योंकि इन डेली ब्लॉगर्स की लाइफ ही आपकी ही तरह होती है। ये भी डिप्रेशन और मुश्किलात से भरी हुई होती है। यानी कई घंटे की वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद उसमें से कुछ क्लिप्स निकाले जाते हैं, जिसे देखकर आपको ऐसा लगता है कि यार इनकी लाइफ कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इनकी ज़िंदगी में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और ना ही इनके घरों के अंदर कोई किसी किस्म की टेंशन होती है। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कोई ऐसा शख्स हो कि जिसकी लाइफ में कोई भी परेशानी ना हो, जिसके घर में कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो? लेकिन दोस्तों, इन डेली ब्लॉगर्स को देखकर तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि ये सब कुछ फेक होता है, जिसे देख देख कर आप डिप्रेशन के मरीज बनते चले जाते हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ को इनकी लाइफ के साथ कंपेयर करने लग जाते हैं। यानी कुछ मिनट की वीडियोस भी ये स्क्रिप्ट और एक्टिंग से बनाते हैं और ऐसी हरकतें करते हैं जो इन्हें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जैसे कि अपनी बीवियों को वीडियोस बनाना, उन्हें रिकॉर्ड करना, फॉरेन टूर्स और फेक किस्म का लाइफस्टाइल दुनिया के सामने दिखाना, ताकि यंग जनरेशन इनको फॉलो करते हुए इनके पीछे पीछे फिरती रहे। दोस्तों, इन लोगों के लिए मोटिवेशन का सोर्स सिर्फ और सिर्फ पैसा है। इसके अलावा इन लोगों का सोशल वैल्यूज़ और इखलाकियात से कोई लेना देना नहीं होता। दोस्तों, इन फैमिली ब्लॉगर्स को देखकर बच्चे भी ऐसा ही कैमरा उठाकर इन्हीं की तरह की हरकतें करके फेम हासिल करना चाहते हैं। दोस्तों, इन फैमिली ब्लॉगर्स को इतना भी ख्याल नहीं कि बच्चों की जहनी सतह पर क्या असरात पड़ रहे हैं, क्योंकि बच्चे सिर्फ और सिर्फ इन्हीं लोगों से सीखते हैं।
दोस्तों अगर इन लोगों के चैनल एनालिटिक्स को देखें तो इनमें 80% सिर्फ और सिर्फ बच्चे हैं, क्योंकि जाहिर है कि कोई मैच्योर इंसान तो इस तरह का कंटेंट कंज्यूम नहीं कर सकता। दोस्तों यही बच्चे हैं जो इनके लाइफस्टाइल को देखकर और इनके कंटेंट को देखकर इनसे इंस्पायर हो रहे हैं और उन्हीं की तरह का बनना चाहते हैं। बार बार इस किस्म के लग्जरी लाइफस्टाइल को देखकर बच्चे ये बात जरूर सोचते हैं कि काश ये सब कुछ हमारे पास भी मौजूद होता। दोस्तों ये फैमिली ब्लॉगिंग में जो भी लोग मौजूद हैं, इनके पास शुरू से लेकर एंड तक किसी किस्म का भी टैलेंट मौजूद नहीं होता, क्योंकि टैलेंट की डिमांड होती है कि ऑर्गेनिक और जेन्युइन चीज बनाई जाए, और ये लोग तो पहले टेस्ट में ही नाकाम हो जाते हैं। और इसी चीज को कवर करने के लिए इन लोगों ने ब्लॉगिंग का सहारा लिया। पहले टिकटॉक जैसी एप्लीकेशंस पर फेम हासिल करके फिर इन लोगों ने यूट्यूब का रुख किया। इन्होंने अपने टिकटॉक फेम और अपनी ऑडियंस को कन्वर्ट कर दिया यूट्यूब पर, यानी कि इनको यूट्यूब पर कोई भी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, बल्कि इन्होंने अपनी प्राइवेसी अपनी बीवियों को दिखाकर फेम हासिल किया और एक गलत किस्म का ट्रेंड ऐजाद कर दिया, जिसकी ना तो इखलाकियात में इजाज़त है और ना ही इसकी हमारा दीन इजाज़त देता है। दोस्तों ये लोग जिस तरह से बेहयाई को प्रमोट कर रहे हैं, इसकी हमारी इखलाकियात भी इजाज़त नहीं देती। दोस्तों फात मुस्तफ़ा की ये स्टेटमेंट तो आपको याद होगी कि जब उन्होंने कहा था कि आज डेली व्लॉगिंग का कंटेंट सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली, बीवियों और घर की चार दीवारियों को लोगों के सामने पेश करना ही रह गया है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि फात मुस्तफ़ा अपने शो के अंदर वाहियात चीज़ों को प्रमोट करते हैं और लड़कियों को नचवाते हैं, लेकिन ये बात जो उन्होंने कही है बिल्कुल ठीक कही है कि आज अगर कोई जेन्युइन बंदा अपनी क्रिएटिविटी दिखाना चाहे, अपने ब्लॉग्स बनाना चाहे, तो उसे ऐसा करने की बिल्कुल भी हिम्मत पैदा नहीं होगी, क्योंकि फैमिली ब्लॉगर्स की तरफ सारी ऑडियंस चली जाती है और जेन्युइन ब्लॉगर्स की मंथली व्यूज़ भी इनके डेली ब्लॉगर्स से एक वीडियो से भी कम आते हैं। दोस्तों आज ही प्राइवेसी सेलर लोग बढ़ते जा रहे हैं और जेन्युइन कंटेंट बनाने वाले लोगों की तादाद ना होने के बराबर रह चुकी है, और यूट्यूब भी क्वालिटी के बजाय क्वांटिटी को प्रमोट कर रहा है। दोस्तों वो खुद ऐसा नहीं करता, बल्कि आप उससे खुद करवाते हैं, क्योंकि वो तो एक एल्गोरिथम और एक सॉफ्टवेयर है। आप जिस तरह की चीज़ों को बार बार देखने के लिए जाएंगे, वो उसी तरह की चीज़ों को आपको बार बार रिकमेंड करेगा। इसका सिर्फ एक ही हल है कि आप इन लोगों को देखना छोड़ दें, ये लोग अपनी मौत खुद ही मर जाएंगे। दोस्तों इसकी बजाय क्रिएटिव लोगों को सपोर्ट करें, अपनी कोई हॉबी बनाएं, रोज़ कुछ नया स्किल सीखें, जिससे आप मुआशरे में निकल कर दूसरों का मुकाबला कर सकें, ना कि ऐसे लोगों को देखें। वरना ऐसे लोगों को देखने वाले और इनसे इंस्पायरेशन लेने वाले बच्चों का हाल यही होगा जो आज इंतहाई खराब होता जा रहा है। बाकी दोस्तों आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी ज़ाती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और जाते जाते ये दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।